नमस्कार। आज मैं आपसे बहुत गंभीर बात करने आया हूँ। भले ही आपको ये वीडियो लाखों रुपए ना कमवा पाए, लेकिन मैं ये वादा करता हूँ कि आपके लाखों रुपए बचवा सकता है। बहुत जेन्युइन वीडियो है। और अगर आप बिज़नेस करने जा रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं, अगर आपने ये वीडियो क्लिक किया है तो ये ज़रूर सोच रहे हैं कि मैं बिज़नेस करूँ। तो अगर आप बिज़नेस करने जा रहे हैं और ये वीडियो नहीं देखा, तो मुझे लगता है अगर आप फर्स्ट टाइम बिज़नेस करने जा रहे हैं तो आपके लाखों रुपए चले जाएंगे। तब जाके आपको समझ आएगी और तब जाके आप अपने काम को सही से कर पाओगे। लेकिन अगर ये 15-20 मिनट का वीडियो आपने देख लिया तो मैं ये वादा करता हूँ कि आपके लाखों रुपए भी बचेंगे और आपको समझ भी आ जाएगी और आप वो गलती नहीं करोगे जो आप करने जा रहे हो। और जो आपको ये बिज़नेस करने के बाद समझ में आएगी वो मैं अभी समझा दे रहा हूँ। और अगर आपको ऐसा लगे लास्ट में कि हाँ ये बात सही थी, तो कमेंट्स करना, ताकि जो नए जा रहे हैं वो ये बात देख लें कि हाँ ऐसा है। मैं कोई फालतू बात करने यहाँ पे नहीं आया हूँ। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि मेरे देश का युवा बस बचा रहे। पता है क्या होता है, जब आप फर्स्ट बिज़नेस करते हो ना, और अगर फर्स्ट बिज़नेस में अगर प्रॉब्लम हो जाती है, आप नहीं चला पाते हो, तो आप जीवन भर नौकरी करते हो, कभी बिज़नेस की सोच भी नहीं पाते हो। उसके पीछे का कारण ये है कि आपके माँ बाप, आपके गार्जियन भी आपको ये समझ लेते हैं कि यार इसके बस का नहीं है, जबकि आपके बस का था, आप कर सकते थे। सब जो भी पहली बार कोई क्रिकेट खेलने गया तो क्या तेंदुलकर जैसे शॉट नहीं खेल पाएगा? उसे कोच अगर सही से समझाएगा, बात बताएगा कि नहीं भाई पहले में छक्के नहीं मारने हैं, धैर्य से खेलना है, पैसा नहीं लूज़ करना है, तो जाके वो अच्छा क्रिकेटर बनेगा ना। ऐसे ही बिज़नेस के साथ है। अगर आपको खुले में छोड़ दिया जाए, आपने जैसे ही बॉलर देखा या जैसे ही बिज़नेस देखा और आपने करने लगे, तो क्या होगा? सिर्फ नुकसान होगा। मैं आज एक्चुअल में ये बात क्यों कर रहा हूँ? मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने आज पहली बार यूट्यूब पे सर्च किया कि बिज़नेस आइडिया, ये बिज़नेस कैसे करें। तो मेरे सामने जो रिज़ल्ट आया ना, वो देख के मैं मतलब परेशान हो गया कि सच में यही तो लोग सर्च करते होंगे, बिज़नेस आइडिया, बिज़नेस कैसे करें, इंडिया में बिज़नेस कैसे करें, यही तो सर्च करते होंगे आप लोग। और आपके सामने जो हज़ारों वीडियो मेरे सामने आए, मुझे लगा कि यार ऐसे तो बिज़नेस नहीं कर पाएंगे ना लोग। क्या बता रहे हैं पता है, मैंने ऐसा देखा कि आप दोने पत्तल का बिज़नेस कर लो, ये मशीन खरीद लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। भाई साहब, मैं मशीन के अगेंस्ट में नहीं हूँ, बिना मशीन के तो दोना नहीं बनेगा ना, ये तो क्लियर सी बात है। बट जो फर्स्ट टाइम देख रहा है, जो ये देख रहा है कि नहीं सर मुझे कुछ करना है, तो वो जो फर्स्ट टाइम देख रहा है उसके लिए ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं। उसके लिए है कि वो ट्रेडिंग करे। सबसे पहले कहीं से भी खरीद लाए, बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं जो दोना पत्तल बनाती हैं, खरीदे और बेचे। तो इससे पता है फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि आपके लाखों रुपए जो आप मशीन में लगाने वाले हो, फिर मिस्त्री लाने वाले हो, नहीं मिस्त्री तो खुद ट्रेनिंग करने वाले हो, फिर रॉ मटेरियल लाने वाले हो। पता है क्या होता है, जो फर्स्ट टाइम ऐसा करता है तो उसका रॉ मटेरियल का इतना रुपया लग जाता है, मशीन का इतना रुपया लग जाता है, लेबर का इतना रुपया लग जाता है, जितने में होलसेल में माल मिल जाता है। मतलब मैं पर कॉस्ट पर दोने की कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, मैं पर दोने की कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। इतने रुपए में आप वो एक दोना पड़ेगा जितने रुपए में आपको होलसेलर दे देगा, जितने में आप बना पाओगे। तो फायदा क्या है फिर? होलसेलर के पास कैसे बेच पाओगे? रिटेल में बेच नहीं पाओगे। जब प्रोडक्शन करोगे तो रिटेल में कैसे बेच पाओगे? मैंने देखा चार्जर आप ऐसा कर लो, वैसा कर लो, सिर्फ चार्जर जोड़ देना है, ऐसे जोड़ना है, वैसे जोड़ना है, मैन्युफैक्चरिंग कर देनी है, और आप 99 रुपये का, 100 रुपये का चार्जर। मैंने देखा आप ऐसा करो, पोछा बना लो, इसको पीछे से जोड़ दो, इसको ऐसे असेंबल कर दो, और आपको 100 रुपये का पोछा पड़ेगा। वाइपर ऐसे कर दो, ऐसे जोड़ दो, और 100 रुपये का पड़ेगा। स्लीपर, ये स्लीट काट दो, ये मशीन खरीद लो, सीट काट दो, ऐसे बद्दी लगा दो, और आपको बड़े आसानी से आपको 60 रुपये में बन जाएगी, और फिर आप आसानी से बेच पाओगे। भाई साहब मेरी बात समझो। आप चार्ज, पता है अब नया तरीका आ गया है अपने प्रोडक्ट को बेचने का। अब कोई ऐसे प्रोडक्ट नहीं बेच रहा है कि सर ये चार्जर ले लीजिए 100 रुपये का है, क्योंकि तो आपको पता है चार्जर 60 रुपये में मिल जाता है। अब तरीका ये है कि आपको सिर्फ एक चीज़ दिखाई जा रही है कि आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे, ऐसे जोड़ोगे, वैसे जोड़ोगे, और आप दे दो। जो रेट आपको बने बनाए चार्जर में मिलना चाहिए उससे भी कम रेट मिलना चाहिए, वो बिना असेंबल किए आपको दिया जा रहा है।
तो आप कैसे बना पाओगे, कैसे आप आगे बढ़ पाओगे, कैसे आप मतलब अर्न कर पाओगे, कैसे भी नहीं कर पाओगे। और फिर जब फर्स्ट टाइम आप फेल होगे तो दोबारा कभी हिम्मत ही नहीं करोगे कि कुछ बिजनेस करना चाहिए कुछ। फिर आपके अंदर एक क्वेश्चन आएगा कि सर ठीक है, आपकी बात सही है, मैं समझ गया, आपने समझा दिया, तो क्या हमें मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी चाहिए, क्या हमें मशीनें नहीं खरीदनी चाहिए, क्या हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये मैन्युफैक्चरिंग है ही नहीं। सबसे पहले तो जैसे आप चार्जर की बात कर रहे हैं, उसको असेंबल कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग है ये? तो कोई मैन्युफैक्चरिंग है ही नहीं। मैन्युफैक्चरिंग तो तब होती जब आप प्लेट खरीदते, उसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो लगाते, और जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सोल्डर से लगा के फिर असेंबल करते, जो आपका कवर है वो आप मोल्ड करते, तब जाके मैन्युफैक्चरिंग होती। अगर आप कोई पोछा ले रहे हो तो सब कुछ असेंबल करना, कोई भाई जब आपको अमेज़ॉन से कोई प्रोडक्ट आता है तो ऐसे ही डिसमेंटल आता है, आपको बस एक टेम्पलेट आता है जिसमें असेंबल करना बताया जाता है, आप असेंबल कर देते हो जाता है। तो मैं ये परेशान था कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो परेशान हुए हैं, मेरे कमेंट्स बॉक्स में भरे पड़े हैं कि सर मुझे 1 लाख का नुकसान हुआ, 2 लाख का नुकसान हुआ, 5 लाख का नुकसान हुआ, 20 लाख का नुकसान हुआ। भरे पड़े हैं। मैंने मशीन खरीद ली, मुझे 20 लाख का नुकसान हुआ है सर, मैं क्या करूं? तो सर ठीक है, वो मैं भी होता, अगर मैं नया बिजनेस करने की सोच रहा होता तो हो सकता है ऐसी गलती कर देता। इसीलिए मैं अवेयर कर रहा हूं, अगर आपको नया बिजनेस करना है तो भूल के भी कभी मैन्युफैक्चरिंग या एकदम नई मशीन मत खरीदो। आप कुछ दिन, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप आगे मशीन मत लगाना, जरूर लगाना, यही मशीन लगा लेना जो मशीन आपको दिखाई जा रही, लेकिन तब तक जब तक आप 4, 5, 6 महीने उस प्रोडक्ट की, जिस प्रोडक्ट को भी आप बेचना चाहते हो, चाहे वो नोटबुक हो, चाहे वो चप्पल हो, चाहे वो चार्जर हो, चाहे वो दोना पत्तल हो, चाहे वो स्क्रैप हो, चाहे जो हो, स्लीपर हो, चाहे जो हो, पहले आप, अगर आपको मान लीजिए नोटबुक में अच्छा लग रहा है तो आप ठीक है, नोटबुक का बहुत सारे ऐसे होलसेलर हैं जो आपको बहुत कम मार्जिन में, जो मैन्युफैक्चरिंग रेट है उससे 1, 2, 4% लेके आपको दे देते हैं जो अगर सटीक जगह आप पहुंच जाओगे तो सिर्फ 1, 2%, 4% लेके आपको माल आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, फिर आप अपना बेचो। तो क्या है, उस तरीके से बेचोगे तो आपको पता चलेगा यार मार्केट है क्या। अभी आप नए हो, आपको नहीं पता कि मार्केट क्या है। मार्केट ऐसी है कि जब आप प्रोडक्ट लेके जाओगे तो आपका प्रोडक्ट रख लिया जाएगा, बोला जाएगा ठीक है, बेच के पैसे दिए जाएंगे जब आप नए हो। तो क्या एक तरफ रॉ मटेरियल में आपने पैसे लगाए, मशीन में आपने पैसे लगाए, फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग में लेबर कॉस्ट थी, उसके बाद आपने प्रोडक्ट बनाया, फिर अपना माल बेचने में फिर आपने पैसे लगाए। तो ऐसे बिजनेस नहीं होता। जितना आपने पैसे लगाए ना, उसका ब्याज भी नहीं आने वाला है। तो फिर क्या करें सर, आप तो हतोत्साहित कर रहे हैं। नहीं, मैं हतोत्साहित नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ कि आपको उतने पैसे जितने आप मशीन खरीदने जा रहे थे, जितनी आप रॉ मटेरियल खरीदने जा रहे थे, उतने में फिनिश कंपोनेंट खरीदो, फिनिश मटेरियल खरीदो और बेचने चले जाओ। समझ रहे हैं ना मैं क्या कर रहा हूँ? जैसे आपको स्लीपर का काम करना, जितने में आप मशीन खरीदने वाले थे उतने में किसी एक अच्छे होलसेलर को पकड़ के आप वो कंपोनेंट खरीदो, आप वो प्रोडक्ट खरीदो और उसे मार्केट में बेचने की कोशिश करो। अगर आप बेच लोगे तो आप आसानी से मैन्युफैक्चरिंग भी कर लोगे। सब कुछ जब आपका बिकने लगे, जब आपका अच्छा चलने लगे, आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम करने लगो। आप उसको, अब एक चीज़ और मैं आप बता दूं, जब आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, एक चीज़ मैं बहुत ही सरल उदाहरण आपको बताता हूँ। अगर आपको कोई रेसिपी बनानी है, माना आपको रसगुल्ले बनाने, मान लिया, तो आपको क्या चाहिए? कढ़ाई चाहिए, गैस चाहिए, सिलेंडर चाहिए, इसके बाद चीनी चाहिए, मैदा चाहिए, खोया चाहिए, छेना चाहिए, सब कुछ मिलाते हैं। फिर मिलाने के बाद आप कढ़ाई में से डालते हैं गोल करके, फिर उसके बाद चाशनी में डालते हैं और फिर उसके बाद रसगुल्ला तैयार हो जाता है। मैंने आपको तरीका बता दिया। क्या आप रसगुल्ला बना लोगे? आप खुद बताओ, क्या आप रसगुल्ला बना लोगे? कतई नहीं। और जो बनाओगे ना, उसके अंदर गुठली होगी, यानी टाइट होगा अंदर से। वो प्रोफेशनल रसगुल्ला जो हलवाई बना रहा है ना, वो नहीं बना पाओगे। ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप सिर्फ, आपको कढ़ाई दे दी जाए, सब कुछ दे दिया जाए, आप अगर खुद हलवाई नहीं हो तो नहीं बना पाओगे।
प्रोफेशनल नहीं बना पाओगे, घर के खाने लायक बना लोगे। ऐसे ही प्रोफेशनल अगर वर्क करना है, अगर प्रोफेशनल चीज़ें करनी है, तो आपको जो कारीगर चाहिए फिर खुद सीखना पड़ेगा और तब जाके वो प्रोडक्ट निकलेगा। अगर आपने ऐसा किया, मशीन खरीदी, चीज़ें खरीदी और फिर उसी में उलझ गए, तो क्या होगा आपके साथ कि आपको जो बाहर आपको ग्राहक ढूंढने ना, वो तो आप ढूंढ ही नहीं पाओगे। आप अपनी मशीनों में, अपने कारीगर में ही उलझ के रह जाओगे। दो तरीके की पर्सनालिटी होती है। आप ज़रा ध्यान समझो। जो कंपनियां होती हैं, जैसे मान लीजिए बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, लक्स है, पतंजलि है, XYZ, वो पता है क्या करती हैं? वो प्रोडक्ट बनाती हैं, तेज़ी से प्रोडक्ट बनाती हैं, फिर क्या करती हैं? उन्हें सेल करती हैं। सेल कैसे करती हैं? खुद ही ना चली जाएं सब जगह सेल करने की, यार चलो चलो। फिर उनका सेल करने का तरीका है कि वो ऐड चलाती हैं, उसके बाद बाज़ार में एक डिमांड पैदा होती है और अपने डिस्ट्रीब्यूटर और स्टॉकिस्ट और उसके बाद रिटेलर तक माल पहुंचाती हैं, डिस्ट्रीब्यूटर और स्टॉकिस्ट के थ्रू। डिस्ट्रीब्यूटर और स्टॉकिस्ट के पास एक टारगेट होता है कि भाई आपको इतना माल खरीदना ही पड़ेगा, तब हम आपको बनाएंगे। वो तब होता है जब कस्टमर की डिमांड आती है, और तब डिमांड आती है और तब स्टॉकिस्ट और होलसेलर वो कहता है कि नहीं, मुझे इतना मटेरियल चाहिए, इतना मटेरियल चाहिए, और उस तरीके से प्रोडक्शन होता रहता है। लेकिन अगर आपकी, मान लीजिए आपने 100 स्लीपर बनाना स्टार्ट कर दिया, आपकी मशीन 200-300 स्लीपर का प्रोडक्शन कर रही है, तो ये बताओ आपको 300 स्लीपर रोज बिकनी चाहिए ना। अगर नहीं बिकी, माना नहीं बिकी, तो क्या होगा कि आपका जो कारीगर है वो चला जाएगा, वो कहेगा भाई मेरे पास तो काम ही नहीं है। आप उसको रख ही नहीं पाओगे। अगर 2 दिन नहीं बिकी, 4 दिन, आप तो रॉ मटेरियल फटाफट लगा रहे हो, चला रहे हो, फिर आपके पास 30 दिन में कितना हो गया? 30 गुणा 200 यानी कि 6,000 स्लीपर हो गए। आपका दिल धक करने लगेगा कि यार रॉ मटेरियल भी ख़त्म हो गया है, ये स्लीपर बिकी भी नहीं है, अब मैं क्या करूं? क्योंकि आपके पास इतनी पूंजी नहीं है। आप मशीन भी खरीद लो, ये भी खरीद लो, और इसके बाद क्या करोगे आप जाओगे तुरंत किसी भी होलसेलर के पास जाओगे कि सर भाई मेरा मटेरियल लेने लगो। आप इतना घबरा जाओगे, वो कहेगा ठीक है रख दो, देखते हैं, और वो औने पौने दाम में आपका मटेरियल खरीदेगा, वो भी उधारी में खरीदेगा। आपका प्रोडक्शन तो चल ही रहा है, आप परेशान तो हुई। अब इतनी तेज़ी तो सेल उसकी होगी नहीं कि आपको बहुत तेज़ी से वो ले, बस फिर आपका धीरे से बिजनेस बैठेगा और आप परेशान होने लगो। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ अवेयर कर रहा हूँ कि अगर आपको करना है तो ट्रेडिंग करो। उसमें क्या फ़ायदा है? ट्रेडिंग करो या जॉब वर्क कर लो। जॉब वर्क भी बहुत अच्छा आइटम है। जिसके यहाँ काम हो रहा है, अपना रॉ मटेरियल ला के उसको दे दो, भाई मैं तुम्हें, मान लीजिए स्लीपर का है, 5 रुपये पर पीस दूंगा, बना के दे दो, रॉ मटेरियल मेरा आएगा, जिस क्वालिटी का चाहिए उस क्वालिटी का बना देगा। बहुत सारे ऐसे कारखाने हैं जो जॉब वर्क करते हैं। पता है वो जॉब वर्क क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने मशीन ले ली है, उनको सेल कर नहीं पा रहे हैं। तभी ज़्यादातर कारखाने क्यों जॉब वर्क करते हैं? क्योंकि उनके पास सेल करने की क्या है, वो बनाने में ही लगे हैं, तो वो सेल तो कर ही नहीं पाएंगे ना, वो मार्केट जा ही नहीं पाएगा। और मार्केट गए तो यहाँ नुकसान, लेबर बदमाशी कर रहा है, कारीगर नहीं आ रहा है, मटेरियल चोरी हुआ जा रहा है, और यहाँ रह रहे हैं तो वो नहीं। इसलिए जॉब वर्क करता है हर कारखाने वाला, क्योंकि उससे पता है कि वो कारखाना चलाएगा, जॉब वर्क कराया जाएगा, उससे 5 रुपये या 6 रुपये जो भी मतलब रेट है उस तरह से रेट दिए जाते हैं। फिर वो आपको बना के दे। उसमें लिबर्टी क्या होती है कि आपने को 200 चाहिए, 500 चाहिए, आपने 500 बनवा लिए। इसके बाद आप मार्केट गए, मार्केट में आपने सेल की सोची, सेल को देखा, और जब सेल हो गई तब फिर आपने 500 बनवा लिए। और आपको ना तो मशीन की टेंशन है, ना तो बिजली की टेंशन है, ना तो लेबर इंस्पेक्टर की टेंशन है, ना तो बिजली इंस्पेक्टर की टेंशन है, ना तो आपको कारीगर भागने की टेंशन है, ना तो बरसात की टेंशन है, किसी चीज़ की टेंशन नहीं। तो जो सरल तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सरल तरीका, नुकसान ना होने वाला तरीका यही है कि आप जॉब वर्क कराओ या सीधे सीधे बना हुआ माल लो। स्टार्टिंग में 5-6 महीने आप रन कराओ, जब आपका माल चलने लगे अपना ब्रांड बनाओ और बेचना स्टार्ट करो, फिर आप मैन्युफैक्चरिंग करने लगो, कोई बात नहीं। बट शुरू में अगर आपने किया तो बहुत नुकसान होना है। तो मेरे दोस्तों, मैं सिर्फ आपको डराने के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ आज। मैं वो जो देख रहा हूँ, मैंने आज देखा है, उससे बड़ा मतलब मुझे अंदर से लगा कि अगर मैंने आपको आज अवेयर नहीं किया तो आप, जो भी बहुत सारे लोग नए हैं, बहुत सारे लोग चाहते हैं बिज़नेस करना, तो उनके पैर जल ना जाएं। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा युवा शुरुआत में परेशान ना हो, उसके अंदर पावर है, वो बिज़नेस कर सकता है, वो मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है, वो बड़ी फैक्ट्रियाँ खोल सकता है, लेकिन अगर सही तरीके से चलाया जाए तो। अच्छा एक चीज़ बताइए, एक उदाहरण और लेते हैं।
अगर क्लास 1 का बच्चा है और उससे कहा जाए ये देखो मैथ के कैलकुलेशन, ये देखो इंजीनियरिंग की बड़ी बड़ी बुक्स, इतनी मोटी मोटी बुक्स, वो तो हिम्मत ही हार जाएगा, कहेगा अरे मेरे से तो नहीं होगा, मैं तो इतनी बड़ी बुक। तो पहले क्लास में उसे जो चीज़ें पढ़ाई जानी चाहिए वो चीज़ पढ़ाई जाती है, फिर दूसरे में, फिर धीरे 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 करके लोड दिया जाता है और फिर वो बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग्स, बड़ी बड़ी मेडिकल्स सब कुछ पास करता है कि नहीं करता है। लेकिन अगर शुरू में कहते हैं नहीं तुम में दम है, तुम कर सकते हो, तुम अभी वो कक्षा 1 में है भाई, अभी उसने नया नया स्कूल में एडमिशन लिया है, उसे प्ले ग्रुप में प्ले करने दो, तब तो वो बड़ा इंजीनियर बनेगा। जब उसका माइंड विकसित होगा, जब वो चीज़ें समझेगा, तब तो वो बड़ा इंजीनियर बनेगा। लेकिन अगर शुरू में ही कह दिया जाए नहीं तुम कर सकते हो और तुम्हें जाओ इंजीनियरिंग की कोचिंग करो, तो भाग आएगा, उसका दिमाग फेल हो जाएगा, वो जीवन में पढ़ाई के लिए सोचेगा भी नहीं कि यार ऐसी कठिन पढ़ाई होती। तो ऐसे ही बिज़नेस के साथ है कि शुरू में अगर आपने ऐसी बोझिल चीज़ें ले ली ना, तो कभी कुछ नहीं कर पाओगे और बहुत परेशान होगे। तो पहले नहीं, फिर धीरे 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 पहले आप ट्रेडिंग करो, फिर आप मशीनें खरीदो, मैन्युफैक्चरिंग करो। जब आप इतने काबिल हो जाओ कि आप मार्केट भी संभालने लगो और मशीनें भी चलाने लगो, तब आप ऐसा करो, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपकी हेल्प कर रहा है, आपकी हेल्प की है, तो और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई मैन्युफैक्चरिंग के लिए सोच रहा है, कोई नया है और मशीन कुछ खरीदने की सोच रहा है, तो उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाना, ताकि आपकी हेल्प हो, उसकी हेल्प हो, उसके भी पैसे बचें। अगर आपके पैसे डूबे हैं तो ज़रूर लिखो कि हाँ मेरे पैसे ऐसे ही डूबे, ताकि जो दूसरे हैं उनको पता चले कि हाँ एक्चुअल में बहुत सारे लोगों के पैसे डूबे हैं, मैं ऐसे ही चिंतित नहीं हूँ। इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।